एवं हिंदुस्तान दी ग्रेट संगीत पार्टी जलालपुर विश्वा पेश कर रहे हैं डकैत जमींदार बिजली और बादल उर्फ डाकू याद बुरा चाहो मगर क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ज्यादा से ज्यादा मालिक चढ़ावा 200-250 के ऊपर ना आया हुआ, यानी केवल 200-250 रुपये। हाँ मालिक इससे ऊपर ना आया हुआ। ठाकुर साहब 250 रुपये में हो दिखा है, 250 रुपये में हो दिखा है, 260 रुपये मुर्गा चल रहा है। अरे कितने हरामी हो, वो पूजा के पैसे से मुर्गा खरीद बताओ, दिन भर पूजा करी शाम मुर्गा खरीदी। देखो पुजारी जी, बात यह है पैसे की तुम्हें बहुत सख्त जरूरत है। हम चाहते हैं पैसा कमाना बहुत जरूरी है और कोई ना कोई धंधा होना भी बहुत जरूरी होता है। मालिक अब धंधा के बात जो सोच पूछो तो धंधा तो हम करते हैं मालिक। हमरे राम नाम धन खेती, हमरे राम नाम धन खेती, जब चाहो तो ज्योति, बिना जमाओ नफा चौगुनी किया बनिज हम भारी, और चोर गंवार कोई न बूझे सुखरे में डगर हमारी। ना हम बेची कासा पीतल, ना हम लौंग सुपारी, और हम तो जब भी अपने राम धने का पूरी खेप हमारी, बंदे नाम सती का हम व्यापारी। मालिक धंधा आता ही है। पूजा करते हो अच्छी बात है, लेकिन पुजारी जी ये भी तुमको मालूम होगा केवल पूजा से पेट नहीं भरता है ना? हाँ यह बात तो सही। तो मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। तुम पढ़े लिखे हो, भले ही कर नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास तरकीबें एक से एक हैं। का मालिक पूछिए। सुनो और कोई मुझको तलकी, कोई मुझको तलकी ऐसी बताओ, कोई मुझको तलकी। कभी मौज आए गैस जिंदगी का, तभी मौज आए गैस जिंदगी का, इस जिंदगी का मेरे साथ रहे कल, मेरे साथ रहे कल, तुम खुशियां मनाओ। ऐसी तरकीब चलो जिससे तुमको भी पैसा मिले, हमको भी पैसा मिले, और पैसा ऐसा वैसा नहीं, 10 करोड़ का फायदा जब हो तभी तो मजा आएगा मालिक। और समझ में ना आए, समझ में ना आए ये मकसद तुम्हारा, पहेलियां समझ नहीं पा रहे हो। हमारी
समझ में नहीं पड़ा मालिक। समझ में नहीं आ रहा कि हमारा कहने का मतलब क्या है हाँ मालिक। और कौन सा आप धंधा बता रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो हम तुम्हें बता रहे हैं। देखो पुजारी जी, तुम्हारे हाथों में 10 करोड़ का माल है। हमारे यहाँ का ना? हाँ, तुम्हारे हाथों में 10 करोड़ का माल है। तुम अगर चाहो तो रातों रात अमीर बन सकते हो। हाँ। हाँ, लेकिन मालिक कैसे क्या करे के पड़ी? वो हमारे बताए हुए रास्ते पर चलो तो हमारा बताया हुआ काम करोगे। हाँ मालिक, मेहनत ज्यादा ना हो मालिक। कोई मेहनत का काम नहीं है, सिर्फ जाना और आना है। तो ठीक मालिक। सिर्फ तो सुनो मेरी बात। और मेरा हुक्म चलती और उठा मूर्तियां जाके मंदिर से। जिस मंदिर में तुम पूजा करते हो 10 करोड़ की मूर्तियां उसमें रखी है। वो मूर्ति उठा करके हमारे हवाले कर दो। मैं उन मूर्तियों को विदेश में बेचूंगा। पैसा जो कुछ भी उसका मिलेगा उसमें से हिस्सा हम तुम्हारा भी लगा देंगे। वाह मालिक वाह। धंधा हमका का बतायो। बताओ 20 साल से जिन मूर्तिन के हम पूजा करत चले आए रहे वह मूर्ति उठाए के लेके आई तो कह उनका विदेश में बेचे हो मालिक। हमसे नहीं हो मालिक। ओ पुजारी जी, मैं मानता हूँ कि तुम मंदिर के पुजारी हो। अरे पुजारी हो इससे क्या होता है? भगवान के पुजारी तुम हो तो पुजारी हम भी हैं। हाँ, हम भी भगवान प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं। देखो एक बात यह है कि पूजा करते समय ये जरूरी नहीं होता है कि मूर्तियां सोने की हो। मूर्तियां पत्थर की भी हो सकती हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मूर्ति सोने की उठा लाओ और वहां पर पत्थर की मूर्ति रख दो, क्योंकि भगवान मूर्तियों में नहीं, भगवान इंसान के हृदय में होते हैं। मालिक आज तक आप यहाँ गरीबन का मसीहा समझित रहन, हमदर्द समझित रहन। आज पता चल गया मालिक तुम शरीर से नहीं मालिक दिल के काले हो। मूर्ति हम चुरावे नहीं जाए मालिक। ऐसे पैसा हमका नहीं चाहिए। और नहीं ऐसा पैसा तुम जान दे देंगे लेकिन जीते जी मूर्ति चुराने कभी नहीं जाएंगे। ठाकुर अजगर सिंह के पास से जो इंसान मुकर गया वो समझो कि मर गया। क्यों ना हमारी जान चली जाए, अगर मेरी जान भगवान के नाम पर जाती है तो अपने आप को बहुत बड़ा खुशनसीब समझूंगा। बहुत बड़े पुजारी गाड़ी हो पहुंचने का है।
क्यों रे नहा तो बहुत लगे महीना नहीं हो पानी छिड़क ले तो बदन साफ हो गया हाँ? हाँ? क्यों रे पहले? साले जिंदगी भर डकैती डालो, जिंदगी भर डकैती डालो, 10 साल से मंदिर पर बैठ गए, बहुत बड़े पुजारी हो गए हो। हाँ? क्यों रे साले? मंदिर की मूर्ति तुझे हर हाल में लाना होगा। इसके लिए तुझे हर हाल में वार्निंग है, अगर नहीं लाया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। अजगर सिंह जान ले सकते हो, लेकिन जीते जी मूर्ति चुराने नहीं जाऊंगा। मूर्ति चोरी करने नहीं जाएगा। बांध दो इस शराब दादे को रस्ते में, बांधो उसको रस्ते में बांध दो साले को, और इसको बांध कर ले जाओ, काल कोठरी में डाल दो, और उसको खाना पानी कुछ मत देना। ये साला भूख और प्यास से जब परेशान होगा खुद कहेगा मूर्ति चोरी करके हम लाएंगे। यार ये मिशन तो फेल हो गया। मिशन फेल हो गया? हाँ। नहीं कह सिंह नहीं, अजगर सिंह का कोई मिशन आज तक फेल नहीं हुआ है, इसलिए अब हमारा मिशन कामयाब हुआ है। कैसे? अब तो मूर्तियां हमें बहुत आसानी से मिलेंगी। वो ऐसे कहते हैं बड़े आदमियों के पास बड़ा दिमाग होता है। बड़े आदमियों के पास बड़ा दिमाग। तुम अपनी कतरनी बंद रखो साले। बड़े आदमियों के पास बड़ा दिमाग होता है। अब हम तुमको तरकीब बता रहे हैं। कौन सी? वो मूर्तियां कैसे हमारी हवेली पर आएंगी, बहुत आसान तरीका है। कौन सा? अब तुम ऐसा करो, अभी और इसी वक्त चले जाओ भोला पुजारी की जो लौंडिया है, जिसका नाम है चंदा, नहीं तुम्हारी बुआ, हम चंदा बता सारा कंडा बता रहा है। भोला पुजारी की जो लौंडिया जिसका नाम है चंदा, जाओ चंदा को उठाकर हमारी हवेली पर ले आओ। जब चंदा को उठाकर ले आओगे हवेली पर, तो भोला पुजारी को रात में यहीं पर रस्से से बांधूंगा, रस्से में बांधकर और उसके सामने उसकी लौंडिया के सारे कपड़े फाड़ दूंगा, और भोला पुजारी से ये कहूंगा, भोला पुजारी अगर मंदिर की मूर्ति चोरी करके तुम नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटूंगा। औलाद के सामने हर आदमी मजबूर हो जाता है। तब वो कहेगा, ठाकुर साहब हमारी बेटी की इज्जत मत लूटो, मूर्ति लाकर हम दे देंगे। ठीक है यार। कैसा रहा हमारा मिशन? बहुत बढ़िया है। मैं जा रहा हूँ, अभी मैं चंदा को उठा कर लगा हूँ। बहुत जल्दी उसको उठा कर ले आओ। चंदा को तो पहचानते नहीं है। तू जानता है रे? तो चल मेरे साथ। चंदा का खोल के लिखा है। चंदा खोल के लिखा है? तुम कौन से चंदा की बात कर रहे हो? कौन से चंदा की बात कर रहे हो? क्यों ना समझो, लक्षणपुर में एक चंदा नाम के भैंस पाली है। तो है तो भाई तेरे हाँ, गोबरे के लक्षणपुर में जो भैंस है वो साले न खोल रहे हो। तब वहाँ तो खोल के नहीं बाबू। अरे उस चंदा की हम बात, चंदा नाम की भैंस की बात कर रहे हैं। ठौकी की बात भोला पुजारी की लौंडिया जो जिसका नाम है चंदा। इतना बता कि भोला पुजारी बिचावा, इतना बताओ, तुम तो चंदा बताए नहीं। जादे भोला, अरे ठाकुर अजगर सिंह वो है, ठाकुर अजगर सिंह वो इंसान है जो अजगर सिंह के सामने मुर्दे भी कव्वाली गाना शुरू कर देते हैं। तेरी औकात क्या है? अरे हम मूर्तियों को जब तक हासिल नहीं करेंगे तब तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। मेरा नाम है ठाकुर अजगर सिंह। हम वो अजगर ठकुराल है जो डसते नहीं सीधा निकल जाते हैं। हेलो दोस्तों, सीन की तरफ ध्यान दीजिएगा। इनका नाम है माया देवी, पुलिस इंस्पेक्टर सागर सिंह की पत्नी है। दोस्तों इनके एक बेटा है जिसका नाम बादल है, जिसकी उम्र 22 साल है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री पास करके अपने घर को आता है। देखिए माँ बेटे में क्या बातचीत होती है। क्या बताऊं, स्वामी ने मुझको घर से निकाल दिया था। कोई बात नहीं, अब इस्माइल के वहां सरैया कभी नहीं जाऊंगी। आज बेटे को आने दो, सब उसे बताऊंगी।
आज तक तू जो सपना देखा करती थी माँ, तेरा सपना और मेरा मकसद पूरा हो गया है, इसीलिए मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। माता जी एडवोकेट बन जाऊं, तो आज ये तेरा बेटा एडवोकेट बन गया है। सही कहते बेटा। बेटा तेरे पिता से, बेटा तेरे पिता से जब से छूटा था, पिताजी के बारे में जब भी मैंने पूछा तो तूने पिताजी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जब पूछता हूँ बस यही कहती हो कि वक्त आएगा तब बताऊंगी, लेकिन माँ तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई परेशानी होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि माँ अब तेरा बेटा जवान हो गया है, अब तू फिक्र मत कर। मेरी मैया तुम दिल मेरा चिंता करो, मेरी मैया मेरी मैया तुम दिल मेरा चिंता करो, दिन मुझसे
की तरफ ठीक है जाता शहर की तरफ, शाम से पहले वापस मैं आ जाऊंगा। दो इजाजत मुझे ए माता मेरी, अपनी मेहनत से पैसा कमाऊंगा। मैं जानता हूं हमारे लिए तूने बहुत मुसीबतें उठाई हैं, क्योंकि खिलौने बेच बेच करके और सिलाई कर करके तूने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस मुकाम तक पहुंचाया। और अगर आज मुझे कामयाबी मिली है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से मां, क्योंकि पिताजी को तो मैंने देखा नहीं। पिताजी क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं और क्या नाम है, आज तक पिताजी के बारे में कुछ भी नहीं बताया मां। लेकिन मां, तू वाकई में हमारे लिए बहुत अच्छा है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है